हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था वो चल रहा था पास सीयूईटी यूजी के लिए। सीयूईटी यूजी के लिए जो कल का हमारा पहला लेक्चर था न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके पास नंबर सिस्टम्स, उसी नंबर सिस्टम का आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिएगा पास। तो इस सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में क्या, जैसे कल हम लोगों ने कुछ रिमाइंड किया हुआ था, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल आपके पास रेशनल नंबर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। इन सबको कल हमने रिकॉल किया हुआ था। मैं आज फिर आपको थोड़ा सा 1 मिनट को लेकर आपके पास रिकॉल करा देता हूं। नेचुरल नंबर पास जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है वो, तो क्या होता है वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, जब किसी भी हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है यहाँ पे होल नंबर हो जाता है। अब क्या बात हुई कि जब होल नंबर हुआ तो कुछ बात ऐसी उठी कि जो साइंटिस्ट बोलने लगे कि भैया अब आप पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हो तो आप नेगेटिव नंबर्स को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हो। जब नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया तो उस नंबर्स को माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर विथ इंक्लूड टू जीरो, इंक्लूड टू जीरो। जब जीरो को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हमने मान लिया इंटीजर्स नंबर। क्या मान लिया इसको, इंटीजर्स नंबर मान लिया हमने। जब इंटीजर्स नंबर्स को, किसी इंटीजर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को हम यहाँ पे। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जीरो, जीरो, ठीक, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, माइनस इनफाइनाइट, +1, +2, +3, +5, +6, डॉट डॉट डॉट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये पूरे नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट, जीरो, प्लस इनफाइनाइट। इन नंबर को क्या बोला हमने, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की हो जाता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की हो जाता है। जैसे कि जीरो टू 10, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर हो गया मेरा। कितना हो गया यहाँ पे, ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हो गया चीजों को, ठीक है। तो इसके बाद से इसीलिए अब जो आज का हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा आज क्या, परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या होता है वो हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि स्क्वायर मीन्स होता क्या है, कि हम किस बला को स्क्वायर करते हैं। वो कोई नंबर्स जिसका रूट परफेक्टली फैक्टर को पास करा दे। जैसे कि रूट 16, अब रूट 16 के आप फैक्टर कीजिए 4 × 4, 4 × 4 क्या हो जाएगा, जब इसके आप फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा 4, कितना आएगा यहाँ पे 4। तो यही चीज होता है कि किसी नंबर का हम परफेक्टली स्क्वायर, द नंबर हुज स्क्वायर कैन बी रूट डिटरमाइन द परफेक्टली स्क्वायर। किसी भी नंबर्स को जब हम रूट के अंदर रखते हैं और जब रूट से उसके फैक्टर परफेक्टली बाहर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जैसे कि 4 9 16 25 36 49 64 81 100 है ना 121। तो इस प्रकार से इन नंबरों के हम प्रॉपर लिख के कर सकते हैं, यहाँ पे हम फैक्टराइज करके नंबर्स को रूट को बाहर ला सकते हैं। तो ये होते हैं मेरे क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता है चीजों को, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है चीजों को।
डिजिट्स नंबर पास यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे डिजिट्स नंबर। अब हम किसी भी नंबर का डिजिट किस प्रकार से बनाते हैं चीजों को, यहाँ पे ये आपको बताना है कि डिजिट नंबर होते क्या है। इफ ए यूनिट प्लेस, इफ ए यूनिट प्लेस वाई, इफ ए यूनिट प्लेस वाई, यूनिट प्लेस वाई, लीजिए यूनिट प्लेस वाई आ गया यहाँ पे, एंड देन 10 डिजिट्स इज एक्स, 10 के साथ किसी x को मल्टीप्लाइड कर दिया, देन द 2 डिजिट्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस, वो क्या हो जाएगा, कोई 2 डिजिट का नंबर बन के तैयार हो जाएगा, वो एक्सप्रेस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि इस प्रकार से मेरी इक्वेशन बन के कंटिन्यू तैयार हो गई। मान लीजिए यहाँ पे कि लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 10 2 इक्वल टू 12, क्या हो गया, ये 2 डिजिट्स की नंबर आपके पास बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। यही आपसे बोला जाता है कि यूनिट नंबर्स, यूनिट नंबर या डिजिट्स नंबर यहाँ पे। इफ द यूनिट प्लेस इट डिजिट्स y, देन द डिजिट्स इज x, 10 डिजिट्स इज x, है ना, देन द 2 डिजिट्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस 10x प्लस y। बस एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि 10 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल टू 87। मतलब क्या है यहाँ पे, जो 10 से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी उसकी x है, और ये यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, y है चीजों का यहाँ पे। तो y लिया हमने यहाँ पे 7 लिया है, तो दोनों मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं। तो ये तो होता है क्या, डिजिट्स नंबर, क्या होते हैं, डिजिट्स नंबर होते हैं चीजों को। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, एक्चुअली डिविजिबिलिटी होती क्या है बेटा, सबसे पहले डिविजिबिलिटी समझने के लिए क्या करना क्या है, कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सके। अब जब डिवाइड हो सके तो वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक तो परफेक्टली डिवाइड होता है, या वो किसी डेसिमल नंबर को लेके आता है, मतलब कोई रिमाइंडर बच जाता है। अब डिविजिबिलिटी का मींस होता है यहाँ पे कि परफेक्टली आपके पास डिवाइड होनी चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0, रिमाइंडर कितना होना चाहिए यहाँ पे, 0। तो द नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय एन अदर नंबर, कोई एक ऐसा नंबर है जो दूसरे अदर नंबर को डिवाइड कर रहा है, वेयर द क्विंटेंट इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड रिमाइंडर इज 0। मैंने आपको बताया अभी कि जब रिमाइंडर आपका 0 होता है तो क्या होता है, वो परफेक्टली स्क्वायर होता है, वो फॉर परफेक्टली डिविजिबिलिटी होती है, वो क्या होती है यहाँ पे, परफेक्टली डिविजिबिलिटी होती है। इफ एन अदर नंबर, इफ इन अदर नंबर we can say that when the number is divisible by an other number, किसी भी दूसरे नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिविडेंड कैन बी एक्सप्रेस मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर्स यहाँ पे चीजों को। तो यही नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फाइव 25 and 525 dividend by 5 and 3, 5 and 3। आप किसी दो नंबर से मुझे डिवाइड करना है, 5 से करते हैं और 3 से करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग 5 से, यहाँ पे 525 डिवाइड बाई 5, 1 0 2 0 5 0। रिमाइंडर क्या है बेटा मेरे यहाँ पे, रिमाइंडर मेरे यहाँ पे 0 है, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया पास, तो क्या हो गया, पता चल गया यहाँ पे कि कोई भी नंबर्स, मतलब 525 नंबर 5 से जब डिवाइड होता है तो ये परफेक्ट डिवाइड होता है। क्या होता है, परफेक्ट डिवाइड होता है। मतलब इस नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी है वो 5 है यहाँ पे। तो कितना है यहाँ पे, 5 है चीजों को। इतना सर में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पार्ट सेकंड, 525 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 3,
2 20/1 7 5 3 3 5 5 15 5 15। तो क्या हुआ कि ए नंबर जो है ना, ए नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड है परफेक्टली और 5 से डिवाइड है। यहां भी कितना आया, 0 आया है, तो यहां भी रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ चीजों को जब 5 हो गया यहाँ पे जब 0 को, तो आपको इतना मालूम चल गया कि भैया चाहे आप इस नंबर्स को चाहे 5 से डिवाइड कीजिए और चाहे 3 से डिवाइड कीजिए, निकलेगा कितना आपके पास, इसकी डिविजिबिलिटी यहाँ पे। तो मतलब ये दो नंबर्स जो है इसका क्या है, परफेक्टली डिविजिबल नंबर्स है। ये क्या है, परफेक्टली डिविजिबल नंबर्स हैं ये चीजों को। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके पास यहाँ पे। Divisibility can be two and other number. Divisibility by the two and numbers of divided by two. किसी भी नंबर्स को आपको दो पे डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट्स इन आइदर इवन और जीरो। जो उसकी यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो या आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि कितना है आपके पास, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 322 हो गया, 4886 हो गया एंड etc आर डिवाइड बाई 2। अब देखिए कि मैंने आपसे अभी बोला कि इसका यूनिट आपके पास, जो इसका यूनिट होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है यहाँ पे। तो ए है मेरे पास 322। अब यूनिट डिजिट आपके पास जीरो होना चाहिए या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, तब तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली। अंतर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कोई और नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे डिवाइड कीजिए यहाँ पे 2 से, 1 1 6 12 0 2 1, इतना आया। मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे चीजों को, ये हो गया मेरा यहाँ पे कि 161 आपके पास। ये 2 जब 322 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल गया था, 161 आता है। कितना आता है यहाँ पे, 161 आता है। तो मतलब हमको मालूम चल गया कि भैया कोई भी आपका जो यूनिट नंबर हो, इसका ये यूनिट डिजिट हो, वो जीरो या इवन नंबर होना चाहिए। तब क्या होगा आपके पास, ये परफेक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, इतना। अब कोई ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर आपके पास जैसे कि 1 हो गया, ऑड नंबर में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना। तो इन नंबरों को जब लास्ट में यूनिट में क्या हो, यहाँ पे 1 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। 2 से वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा चीजों के पास, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि ए लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 5 25 0। ये क्या है यहाँ पे, यूनिट से कितना है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 1 6 0 260 260 कितना है यहाँ पे, 260 पे। तो यहाँ पर लास्ट में यूनिट में क्या था, यहाँ पे 0 था। अब मैं कहीं आपसे बोल दूं यहाँ पे कि मैंने यही नंबर ले लिया कि 221, क्या ये इवन नंबर है, इसके यूनिट इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, ना ही जीरो है ना ही इवन नंबर है। तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं, 1 0, इसका रिमाइंडर कितना आया, 1, इसका रिमाइंडर कितना निकला आया, 1। तो क्या ये परफेक्ट डिवाइडेबल है, नहीं है। ये पर जब परफेक्ट डिवाइड नहीं है तो जेन्युइन सी बात है कि ये नंबर्स जो है वो 2 का डिविजिबिलिटी नहीं है। ये नंबर 2 का डिविजिबिलिटी नहीं है। कि लिख देंगे यहाँ पे कि 221 इज डज नॉट डिविजिबिलिटी
60/2, 2 से डिवाइड नहीं है चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये चाहिए 3, 5, 7, 11, 13 इतना नंबर कैन बी नॉट डिवाइडेबल बाई 2। यहाँ मुझे 9 को और इंक्लूड कर देना है, यहाँ पे 9 को इंक्लूड कर दो आप यहाँ पे। तो ये नंबर्स जो हैं वो 2 से डिवाइडेबल नहीं है। द रूल कैन बी एलिमिनेट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ एनी नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड गिव्स द प्रोडक्ट हुज द यूनिट्स डिजिट्स आइदर इवन और 0। मतलब कि जो आपके पास नंबर होने चाहिए वो आपके पास रूल के हिसाब से, चाहे आपके पास इवन नंबर हो उसके यूनिट डिजिट और चाहे 0 हो, या आपको 2 से मल्टीप्लाइड में आ रहा हो या 2 से मल्टीप्लाइड में आ रहा हो चीजों को, जब 2 से मल्टीप्लाइड में आ रहा हो तब तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट था, किसके लिए था? बाई 2 के लिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट टेस्ट बाई 2, 2 ये 2 के लिए है। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। मतलब कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, कोई आपके पास क्या दे दिया, 5, 7, 10 नंबर का दे दिया आपके पास, और उसका सम आपके पास यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाइड में आ रहा है, 3 के मल्टीप्लाइड में आ रहा है, तो मान लेना उसका जो यूनिट डेट के नंबर से उसका सम है, जो सम आ रहा है वो 3 के मल्टीप्लाइड में आ रहा है, तो मान लेना कि वो मेरा क्या है यहाँ पे एक परफेक्टली डिविजिबल बाई कितना 3 है। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम लोग 426 से, 426 से 426 426। अब मुझे बताना है क्या ये 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, बताना है कि 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए आप पूरे को डिवाइड तो नहीं करते रहेंगे, चलो चलिए भैया, जब पूरे डिवाइड नहीं करना है तो 4 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 12। जब 12 इसका सम आ रहा है तो 3 से डिवाइड है। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि वो नंबर्स जिसका सम 3 के मल्टीपल में आ रहा हो, 3 के मल्टीपल में आ रहा हो, तो वो नंबर आपका 3 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। ये चीज आपसे बोला गया कि द सम ऑफ डिजिट्स इज द डिविजिबल बाई 3, बाई 3 आपके पास 226 सम 4 2 6 इक्वल टू 12 व्हेन द डिविजिबल बाई हेंस आल्सो बाई 3। 8349 8349 83 एग्जांपल लेते हैं 8349 परफेक्टली डिवाइड बाई 3। क्या 3 से मुझे करना है इसमें कि परफेक्टली डिवाइड हो, वो कितना हो यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड हो। तो आप इसको 3 से डिवाइड करने तो नहीं बैठेंगे, बस 1 मिनट में लगेगा आपको। यहाँ पे सीधा करना क्या है कि जो भी नंबर्स हो उन नंबर्स का सम कर देना आपको कि 8 3 + 4 + 9 11 15 24। अब मैंने बताया 24 क्या है 3 के मल्टीपल में आता है, तो क्या हो जाएगा ये 3 से परफेक्टली डिविजिबल है नंबर आपके पास, 3 से परफेक्टली डिविजिबल है नंबर आपके पास यहाँ पे। तो यही चीज आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो 7 4 9 3 द सम कर दीजिए, आपके पास इतना आया। जब सम करने पर एक कितना आ रहा है पास, कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है यहाँ पे 11 20 23। तो क्या 23 ये 3 के मल्टीपल में है क्या? ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो जेन्युइन सी बात है ये नंबर्स भी मेरा क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप ये मत देखिए कि लास्ट में 3 दे रखा है तो ये 3 से नंबर डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। हेंस
7943 is also not divisible by 3. Note, this rule comes to the fact that the multiple of 3 are numbers. The sum of digits आपके पास only divisible by 3. जिस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, वो डिविजिबिलिटी यहां पे होगी, अन्यथा नहीं होगी चीजों को। डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4। चैनल को लाइक करते रहो यार, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहिए, शेयर करना मत भूलिए। चैनल को लगातार कंटिन्यू आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, कि जिससे आपके मित्रों को इसका फायदा हो सके, इसका फायदा हो सके, है ना। लाइक करना तो एकदम मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना, है ना। जितना हो सके ना ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए आप? तो यही चीज है यहाँ पे, जो हम चीजें कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं वो परफेक्टली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 व्हेन द नंबर इज फॉर्म्ड बाय टू एक्सट्रीम राइट डिजिट्स is either divided by 4 and both digits are 0. both digits are 0। लीजिए यहाँ पे जब इसका कितना आ रहा है चीजों को, यहाँ पे 224, 56, 32, 50 इतना, और आपसे बोला क्या कि टू एक्सट्रीम राइट डिजिट्स, टू एक्सट्रीम राइट डिजिट्स, टू एक्सट्रीम राइट डिजिट्स इज आइदर डिविजिबल बाय 4 और बोथ डिजिट्स आर 0, बोथ डिजिट आर 0। पास चाहे दोनों का आपके पास सम होना चाहिए, आपके पास नंबर्स होने चाहिए जो 4 से डिवाइड हो सके, या वो 0 होना चाहिए देखो, यही आपसे बोला जा रहा है। तो कितना बोला जा रहा है? 324, 32, 00, 20 एंड 12 आर डिविजिबल बाय 4। ये सब नंबर्स क्या हैं? जो लास्ट की इसके टू एक्सट्रीम डिजिट हैं आपके पास, वो 4 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो दे सेटिस्फाई द अबव द मेंशन ऑफ द कंडीशन। जो भी कंडीशन मैंने बताई है उस कंडीशन को वो मेंशन कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। हाँ, जब कंडीशन को सेटिस्फाई ना करा जाए, जैसे लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया कितना, यहाँ पे 56, 32, 56, 32 ले लिया यहाँ पे। लीजिए यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है नंबर्स को, 56, 32। मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम आपके पास लास्ट के 2 डिजिट है, आपके पास लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इन पूरे नंबर्स को लेता हूं मैं, डिवाइड बाय 4, 56, 32, 4, 4 1 जा 4, 1 60, 4 60 0 8। ठीक। तो कितना, क्या ये पूरा परफेक्टली डिवाइड है? हाँ, डिवाइड है पूरा परफेक्टली, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे? इसका रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0। जब रिमाइंडर 0 हो रहा है तो ये परफेक्टली डिवाइड है। हाँ जन्म। तो आप इस नंबर से, जो लास्ट के 2 एक्सट्रीम डिजिट नंबर है, आप इससे तो चेक कर सकते हैं। जब लास्ट के 2 डिजिट आपके पास डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो मतलब ये भी तो हो जाएगा चीजों का यहाँ पे। यस या नो? यस या नो? ये भी हो जाएगा। तो इस चीज को आप करना ना भूलें, करना ना भूलें आपके पास। तो आपको सब चीजें देख के चलना होता है यहाँ पे। कोई भी नंबर दे रखा हो तो यही चीज आपको बोल रहा है कंडीशन, ए नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4 when the number formed by the two extreme right is either divisible by 4 and both digits are 20। बोथ दोनों आपके दोनों डिजिट यहाँ पे 0 हो तब भी परफेक्टली डिवाइड होगा चीजों को यहाँ पे, या फिर दोनों के जो मल्टीप्लाइड हो या मल्टीप्लाइड बाय 4 हो, या 4 से वो डिवाइड हो रहे हो लास्ट के 2 डिजिट नंबर आपके पास, तब भी वो डिवाइड होंगे चीजों के यहाँ पे। ठीक। हाँ, डिविजिबल बाय 5, जैसा आपका डिविजिबल बाय 5 होगा उसी मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या,
10 का, 20 का, 25 का, ये सब का चीजों को। ए नंबर इज डिविजिबल बाई, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 व्हेन द यूनिट डिजिट्स आइदर 5 और 0। मतलब उस कोई भी नंबर्स ले लीजिए यहां पे, 512, 512, 520, और मैंने आपसे बोला इन दो नंबरों में से कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा, जो 5 से डिवाइड होगा चीजों का यहाँ पे। तो आपको पता है 525 5 से परफेक्टली डिवाइड है। क्या ये परफेक्टली डिवाइड है, क्योंकि जो भी आपसे नंबर बोला जा रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन द यूनिट डिजिट्स इज आइदर 0 और 5। यहाँ पे 0 है लास्ट की यूनिट डिजिट, तो जेन्युइन सी बात है 5 से परफेक्टली डिवाइड होगा चीजों को। यहाँ पे आपसे बस यही चीज आपको बस रिकॉल कराने की। देखिए आपको आता तो सब कुछ ही है, लेकिन करते क्या है आप लोग, उस चीज को रिमाइंडर नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं कभी करते हैं। रिकॉल नहीं करते हैं मतलब, तो किससे क्या होता है कि आपको फिर लगता है कि हाँ मुझे आता है। रिकॉल नहीं करते, एग्जाम में क्या होता है, टाइफिस है ना। तो वही चीज है आपके पास। तो आप पढ़ते रहिएगा और जो चीज है उसको रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि रिकॉल करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पास। आप रिकॉल नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे चीजों को। तो रिकॉल तो करते रहिए यार, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल आपका दे रखा है, एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे 21, 45, 630, 735, 45 hundreds are divisible by 5, they have either 5 और 0। इनकी लास्ट यूनिट क्या है यहाँ पे, 5 है 0 है, 5 है 0 है पास। देयर यूनिट प्लेस बाय द बेस बाय हैज, है ना। तो इतना नंबर्स 15, 46, 243, 11, 9, 60, 9, 6, 4, 7 are not divisible by 5. They do not satisfy the above the conditions. They satisfy। आप देखिए इसका लास्ट का कितना है, लास्ट का है 465। क्या इसका जो यूनिट डिजिट्स है वो क्या आपके पास 0 और 5 है, नहीं है। ये कितना है यहाँ पे 6 है। तो ये कंडीशन तो कभी अप्लाई नहीं होगी कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे, ये तो पॉसिबिलिटी आ गई। आप इसका देखिए दूसरा मैंने देखा यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कि 343, 243, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है। तो क्या 0 और 5 है, तो इसका क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। तो यही चीज है जो आपको डिवाइड करता है चीजों को यहाँ पर, चीजों को ना। तो यही चीज है। अब इसी के टर्म्स को अब मान लीजिए कि आपको कोई 6 नंबर बोल रहा है, कोई 6 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 6 से डिवाइड है आपके पास यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 6 से डिवाइड है चीजों को यहाँ पे। जब 6 से डिवाइड है यहाँ पे चीजों को, तो क्या हो सकता है यहाँ पे जो 6 का फैक्टर्स है यहाँ पे कितना है, 6 के जो फैक्टर्स है 6, 2 और 3 है, कितना है 2, 3। आप ऐसा कोई नंबर्स लीजिए जो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो सके, वो दोनों पे डिवाइड हो सके चीजों को यहाँ पे, ठीक ना, दोनों को डिवाइड हो सके। तो ये सब चीजें आपको रिकॉल करना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। जैसे कि अब आपसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे चीजों को, है ना। अब कोई ऐसा नंबर्स लिया यहाँ पे, एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे, एग्जांपल लिया 72। अब मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 6। अब 6 से मुझे डिवाइड करना है चीजों को, तो कैसे होगा, कैसे होगा। अब इन नंबर्स को हम सम कर देंगे,
7 प्लस 2 9। तो अब क्या आपको मालूम है ये इस नंबर पर डिवाइड है, इस नंबर डिवाइड है, हाँ इस नंबर से डिवाइड है। तो जेन्युइन सी बात है, जब इस नंबर से डिवाइड है ये, तो ए 72 ये 6 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 7 6 जा और 12 6 जा 72, ये चीजें यहाँ पे। आप कोई दूसरा नंबर लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, आप दूसरा लीजिए यहाँ पे कोई, एक तो 72 ले लिया था एग्जांपल, एग्जांपल लीजिए यहाँ पे 84, 84 मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 84 ले लिया। जब 84 ले लिया और मैंने उससे बोला कि डिवाइड बाई 6, इसका सम कीजिए आप, कितना आया 12। क्या 12 आपका इससे डिवाइड नहीं है? ये डिवाइड है, डिवाइड है। और इससे ना होता तो इनमें से किसी एक से तो होता, किसी एक से भी होता ना, तब भी वो क्या हो जाए परफेक्टली डिवाइड आ जाता चीजों को। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड आ जाता बच्चों को। कितना हो जाता है यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड। ठीक, तो यही चीज है यहाँ पे। तो आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना ही होना चाहिए चीजों का पास यहाँ पे। ठीक, इतना तो मालूम हो गया। अब सपोज कीजिए कि कोई यहाँ पे यूनिट इसका ऑड नंबर होता है, क्या होता है यहाँ पे ऑड नंबर होता है यहाँ पे 85 13, तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब किसी भी यूनिट्स का, जब किसी भी यूनिट्स का आपको ऐसा लगे कि कोई भी यूनिट्स है जो ऑड नंबर है, वो क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है, तो वो 2 से कभी भी डिवाइड्स नहीं होगा परफेक्टली। ये बात कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक ठीक ना। तो कंडीशन को फुलफिल कराना वो आपके लिए है ना। एक कंडीशन को किस प्रकार से हमको फिलफिल करना है चीजों को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। ठीक, इसके कुछ इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है यहाँ पे, फॉर्मूलेज है आपके पास यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले हैं आपके पास यहाँ पे कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नंबर द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, कोई एन नेचुरल का नंबर का आपके पास इसमें से सम फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा चीजों को यहाँ पे एन n+1/2, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन ब्रैकेट n+1/2। ठीक, सेकेंड टर्म क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, द सम ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यहाँ पे n+1। सेकंड सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स, कितना बेटा यहाँ पे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। कितना यहाँ पे फर्स्ट एन ऑर्डर नंबर पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर,
द सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर पास यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 6 तो पहला आपके पास फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर पास। तो जब कोई भी आपके पास सम हो नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जहां तक ले जा रहा हो आपके पास यहाँ पे, जहां तक ले जा रहा हो। जैसे कि हम पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, पहले वाले का मैं लिखा है यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर, मुझे 10 नेचुरल नंबर का सम बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एन प्लस 1/2, ये होता है ना, ये होता है एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। कितने नंबर है यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 कैंसल आउट 5 इंटू 11/55। ठीक ना, अब इनको आप नॉर्मल जोड़िए, 19 27 34 40 45 49 52 54 और 55, कितना आया। सम आपका बराबर होगा, चाहे जितने आपके नेचुरल नंबर हो, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते चीजों को, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं हो सकते चीजों को यहाँ पे। तो इतना तो ये परफेक्टली स्क्वायर होता है कि हाँ इसका नंबर्स का स्क्वायर का सम इतना होगा, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा आपका चीजों को, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ एन इवन नंबर ले लीजिए, यहां पे मैंने एक इवन नंबर ले लिया यहां पे 2 4 2 4 6 8 10 12। मुझे इसका सम निकालना है, कितना निकालना है, इसका सम निकालना है। चलिए यहां पे सॉल्यूशन द सम ऑफ एन इवन नंबर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 2, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एन प्लस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 प्लस 1 ब्रैकेट 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। अब इसका सम कीजिए यहाँ पे 42 30 36 40 42, इसके भी सम कितना आया 42, और हमने फॉर्मूला से निकाला तब कितने का आया। लेकिन ये फॉर्मूला यूज कहाँ करना है हमको, जब बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हों, कितने हो बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हों, हम उस चीज के लिए। हालांकि हमको तो देखो यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला की यूज कीजिए तो ज्यादा परफेक्टली होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ज्यादा परफेक्टली होगा यूज होगा यहाँ पर चीजों को। ठीक है, अब हम इसके और सवाल देखते हैं। देखिए फोर्थ फॉर्मूला हो गया था पास, अब पढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूला। द सम ऑफ क्यूब्स एंड फर्स्ट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ क्यूब of first and natural number of q first and natural number
नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 द सम ऑफ क्यूब एंड n फर्स्ट n नेचुरल नंबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 पावर 6 2। ठीक, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं चीजों को। अब आपका पास फॉर्मूला नंबर 6 आपके पास आपसे बोला जाएगा कि द nth टर्म ऑफ द सीरीज nth टर्म ऑफ द सीरीज nth टर्म ऑफ द सीरीज a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d डॉट 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 डॉट। ठीक ना। तो जब इस प्रकार से कुछ होता है तो इसके जो सम आता है ना, इसका जो सम होता है वो कितना होता है nth नंबर के लिए, nth नंबर n माइनस 1 इंटू डी, ये nth नंबर्स के लिए होता है सम एस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है चीजों को यहाँ पे। ठीक ना। इस प्रकार से जब आपके पास इसमें कोई लास्ट नंबर दे रखा हो, कितने दे रखा हो यहाँ पे, लास्ट नंबर दे रखा हो, तो m n बाई 2 a प्लस l होता है। कितना होता है यहाँ पे, a प्लस l होता है। कितना होता है यहाँ पे, a प्लस l होता है जब लास्ट टर्म दे रखो आपके पास। एक किसके लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म d डिफरेंस ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं चीजों को, जो आपको ध्यान होने चाहिए। l लास्ट नंबर चीजों को। ठीक, तो बेटा ये तो थे हमारे सवाल। कल बेटा हम इसके बेटा सवालों को सॉल्व करेंगे। आज तुमने फॉर्मूला, और बेटा आज इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू। ठीक बेटा, तो आप लोगों को करना क्या है कि इस लेक्चर्स को आज बेटा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए बेटा, जिससे आपके फ्रेंडों को फायदा हो सके चीजों को। थैंक यू बेटा।